आप लोग जानते हैं कि रेलवे ने 2025 के शुरुआत महीने में ही, मतलब फरवरी में ही एक बम्पर भर्ती दी है, जिसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस सहित और कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, और समय से पहले ही, और प्रैक्टिस सेट और रिवीजन भी। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जरूरत क्या होता है? सिलेबस। सिलेबस नहीं पता रहेगा तो वही बात अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी, वही कौने दिशा में लेकर चला रहे बटोहिया, वही वाली हाल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हम लोगों को अगर डायरेक्शन अगर सही से पता है कि मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात हम लोग जान जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे। आइए हम आप लोगों के लिए एनालिसिस के साथ कई एग्जामों को देखते हुए, कई प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए एक निष्कर्ष पर निकाला गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन टॉपिक पूछे जाते हैं अधिकतर के लिए। ठीक, तो देखते हैं। देखिए सिलेबस है, ध्यान से पढ़ लीजिए, और इन्हीं सब में हम लोगों को क्या करना है, लोहा लेना है। ठीक, अदरवाइज हमें किसी को छूना भी नहीं है भैया, जो जैसे है वैसे रहने दो। ठीक, तो देखिए क्या है, टाइम एंड वर्क से क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक, 3 से 4 के बीच में वेरी करेंगे। और उसके बाद बोडमास से, बोडमास देखिए इसमें है क्या है, 2 से 3, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है 2 से 3, और क्या है, ज्योमेट्री एंड टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक ना, टेक्नोमेट्री है, तो क्या है, इससे एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री से क्या आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे। एक इससे आ सकता है, एक इससे आ सकता है, फिर दोनों में से मिलाकर एक ही आ सकता है। ठीक, और क्या है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा। एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। आप सभी क्वेश्चन क्या देख लीजिए, टॉपिक ध्यान से देख लीजिए, तैयारी आपको करना है। और देखिए इधर भी है। ठीक, तो इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर से क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं रेलवे के ग्रुप डी वाले एग्जाम में, जो जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं आज से। ठीक, तो देखिए इसको देखते हुए हमने क्या लिया है, पहले जिसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो सबसे, तो उसको हमने पहले कवर किया है, क्योंकि और सबसे टफ भी जो लगे। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए परसेंटेज जो है, परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन लेंगे, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अगर परसेंटेज पढ़ लेते थे, इस पर 2-3 चैप्टर और डिपेंडेंट है। ठीक ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि, और उसके बाद छूट। ठीक, ये सब क्या है, इस पर डिपेंड है, परसेंटेज पर। परसेंटेज अगर पढ़ लेते हैं तो वो सब चैप्टर इजी हो जाता है। तो हम लोग क्यों ना पहले इसी से शुरू करें। ठीक, तो देखिए हम लोग पहला चैप्टर क्या करेंगे शुरू, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। क्या हम लोगों का पहला चैप्टर, परसेंटेज, जिसको बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, ये है हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोग इस क्लास में यही पढ़ेंगे। ठीक, देखिए परसेंटेज, परसेंटेज को हम लोग पहचानते कैसे हैं, सबसे बड़ा उसका लक्षण क्या है, उसका सिंबल, प्रतिशत का सिंबल। ठीक, इसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये परसेंटेज है। ठीक, यहाँ परसेंटेज ने दखलंदाजी की है। तो देखिए परसेंटेज, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। और इससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को अगर शाब्दिक अर्थ में निकाले, प्रतिशत को मतलब प्रत्येक 100। ठीक, प्रत्येक 100 पर 1। ठीक, प्रत्येक 100 पर 1 क्या है, प्रतिशत है। ठीक, तो प्रतिशत तो है। ठीक, इसके बारे में हम लोग जान भी गए। अब हम लोग जानते हैं किसी वैल्यू दिया है, कोई भी वैल्यू दिया है, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक, एकदम बेस से क्लास में बने रहिएगा, एकदम बेस से लेकर चलेंगे फर्स्ट से अर्थ तक। ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमने अभी पता की। ठीक, तो अब क्या करना है कि हमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें, यक्स का y% निकालना हो गया, या फिर 100 का 10% निकालना हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कांस गुणा होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, बोर्ड मास पढ़े होंगे, या फिर इंग्लिश में रहेगा तो आप मतलब गुणा, का हटा गुणा लगा। ठीक, तो यक्स और वाई इन दोनों का गुणा, और परसेंटेज भी है ना भाई। ठीक, तो अब परसेंटेज का वैल्यू हमने पहले ही बता रखा है। ठीक, परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, 1/100। क्या होगा 1/100, तो ये लग जाएगा।
अब यक्स का वाई परसेंट क्या हो जाएगा, यक्स वाई बाई 100। ये बात आसान है, आप लोग समझते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं, ठीक, आप लोग जानते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो आइए हम लोग इसमें क्लास में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें को पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है कि यक्स का वाई परसेंट या फिर वाई का यक्स परसेंट, ठीक, इसको अगर ऐसे में निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है, दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, यक्स का वाई कितना परसेंट अधिक है या फिर कम है, ठीक। तो तुलना करना है, तुलना करना है, परसेंटेज में करना है, तुलना करके परसेंटेज निकाल देना है, ठीक। यक्स का वाई कितना परसेंट अधिक है या फिर वाई का यक्स कितना परसेंट अधिक है, मतलब यही है, ठीक। तो देखिए, अगर हम कहें यक्स का वाई कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कम है, ठीक। अगर ऐसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ, देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एक नाम सुने होंगे, मॉड। मॉड, दो तरफ खंभे खड़े होते हैं, इसमें जो भी वैल्यू आती है इन सबको कूट काट के क्या करते हैं, प्लस में ही छोड़ते हैं, ठीक, मतलब पॉजिटिव में ही छोड़ते हैं, ठीक। तो देखिए इसको निरपेक्ष मान भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्या करेंगे, यक्स माइनस वाई, ठीक, और बटे में अगर यक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है कि मतलब यक्स वाई का कितना परसेंट अधिक है या फिर वाई का यक्स कितना परसेंट अधिक है, ठीक। यहां क्या रखा है कि यक्स का वाई कितना परसेंट अधिक है, यक्स का, तो यक्स, अगर कहता वाई का तो वाई, ठीक। तो इसका डिफरेंस निकालकर और इतना कर देंगे और परसेंट 100%, आराम से हो जाएगा, तुलना करेंगे मस्त से हो जाएगा, ठीक। तो ये सब क्या है, बेसिक बेसिक छोटे छोटे चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन क्या है, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे लाखों लोग बैठे हैं कंपटीशन में, तो क्या इतना मक्खन सा क्वेश्चन पूछेगा क्या, इतना मक्खन सा क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछेगा, तो एक्स्ट्रा चीजें पूछेगा तो एक्स्ट्रा चीजें बताने के लिए हम लोग है ही, ठीक। देखिए अब क्या है, एक बात और जानते हैं हम लोग, जैसे कि क्या है, P प्लस Q, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यक्स का वाई परसेंट, ठीक। तो अगर हम बात करें P प्लस Q परसेंट, किसका, मान लेते हैं यक्स का, ठीक। तो एक किसके बराबर होगा, मतलब देखिए 2% क्या हुए, जुड़े हुए हैं, 2% जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, P% आप यक्स और प्लस, प्लस है और उसके बाद माइनस होता तो माइनस लगा देते, प्लस और क्या हो जाएगा, Q परसेंट आप वाई, सॉरी यक्स, यक्स है यहाँ, यक्स, बात समझ में आया, मतलब इसको क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इस पर एक एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं, जैसे जैसे अगर बात करें, किसी का अगर कहें कि 110% या फिर 11% किसी भी वस्तु का है, 11% आप 100, ठीक, मतलब 100 का 11%, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या मिलेगा, 10 प्लस 1% आप 100, इसको और इसको इसमें सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 10%, 10% आप 100 बट्टे में 100 और प्लस क्या 1%, 1% आप 100 बट्टे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू इसको भी मिलेगा। तो इसमें जब दोनों बराबर ही मिलेगा तो मतलब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। देखिए क्या था, 11% था, छोटा सा वैल्यू था, कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं छोट और बड़ा हो जाए तो बड़ा हो जाए, जैसे मान लेते हैं क्या है, 137% है, 137%, अब इसको क्या कर देना है, इसमें इसको लगाएंगे इस फार्मूले को और क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या मिलेगा, 100 प्लस 30 और प्लस 7, इतना परसेंट। अब क्या है, कैलकुलेशन में आसानी हो गया हमें, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं आगे क्या है, अब
ये सब तो है बेसिक अवधारणा, मतलब बेसिक चीजें है। अब क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ना है। एक्स्ट्रा चीजों में क्या है, जैसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई परसेंटेज है, परसेंटेज को क्या करना है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, भिन्न से प्रतिशत। क्या करेंगे, भिन्न से प्रतिशत, पहला टॉपिक भिन्न से प्रतिशत। हम लोग ये पढ़ेंगे पहले, भिन्न से प्रतिशत मतलब कोई भिन्न दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। देखिए जानते तो आप सभी लोग हैं, जो वीडियो हमारा देख रहा है वो जानता होगा कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो आप लोग कहोगे ये तो आम बात है, ठीक, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए, ट्रिक बता दिया जाए, समय बच जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जान जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसलिए अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो देखिए एक का कितना होता है, 100% पूरा होता है अगर परसेंट में बदले तो। ठीक, एक का 100%, अगर 1/2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/2 का कितना होता है, 50% होता है, 50%। ठीक, और उसके बाद अगर 1/3 करें तो क्या होगा, ये सब आसान चीजें हैं, कर लेंगे। ठीक, तो ये पहले कर लेंगे जो आप, वो मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन जो आप लोग नहीं कर पाएंगे उसको मैं बताऊंगा फिर। ठीक, देखिए अब क्या करना है, इसको क्या करेंगे, इसमें अगर 1/3 का परसेंटेज निकालना है तो आप लोग सिंपल फार्मूला अगर अपनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/3 गुणे 100%। ये देखिए जो सिंपल अगर भिन्न है, ठीक, उसके लिए तो आसान है, इसको कर देंगे क्या मिलेगा, 33.33%। ठीक, हो जाएगा आराम से, तो 33.33% हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। अब 1/4 होगा, तो 1/4 भी होगा तो क्या हो जाएगा, 25%, सीधी सी बात। ठीक, इतना तो है, इतना कर लेंगे, 5 हो जाएगा तो 20%, ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। लेकिन क्या है, एक बात को आप लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं, अगर यहाँ कोई कुछ भी नहीं था ना, 1/1 था मान लो, तो इसमें कुछ भी भाग नहीं दिए थे। अब क्या है, 2 है, 1/2 है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 से भाग देकर यहाँ लाए हैं। अगर 3 है तो 3 से भाग दिए हैं, 4 है तो 4 से भाग दिए, किसमें, 100 में भाग दिए हैं। अगर मान लेते हैं क्या है, इसको हमें गुणा करना पड़ा, भाग करना पड़ा, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक के घात में 1/n है, इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलेंगे, परसेंटेज में बदलना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या 1 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, तो n है तो n से भी डिवाइड करेंगे ना, 100/n परसेंट। आई बात समझ में। तो ये क्या है, परसेंट में बदलना है, भिन्न से परसेंट में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर देखिए 1/2, 1/3, 1/3 तो आराम से 1/4 कर ले रहे हैं, लेकिन अगर हम कह दें 5/7 है, 5/7 है, इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5/7 है, इसको और छोटा ले सकते हैं, जैसे 1/4 है, 1/4 है, या फिर 5/4 ले लेते हैं, 5/4। अब क्या करेंगे, 5/4 है, देखिए 5/4 है तो 1/4 का कई गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है, मतलब 1/4 में हमने 5 से गुणा किया तब ए पाया, तो इधर ही क्यों ना हम 5 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें मिल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो मिलेगा कितना, 25%। लेकिन अगर 5/4 को करते हैं तो क्या मिलेगा, 25 का 5 गुना मतलब 125%। ठीक, तो ये बात हो गया, क्या हमें क्या मिला, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक, भिन्न कैसे भी हो, आप लोग उसको पकड़ेंगे नीचे का क्या लिखा है और उसके बाद उसमें क्या रिलेशन है। ठीक, तो देखिए ये है, हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना, पता चल गया, भिन्न से प्रतिशत में बदल लिए। अब उसके बाद क्या करना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे। अगला टॉपिक है
प्रतिशत से भिन्न में बदलना। हाँ, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये हमारी टॉपिक है। तो देखिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलना ये भी आसान है। ठीक, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। देखिए, अगर जैसे मान लेते हैं 50% है, 50% है, इसको हमने कह दिया कि भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज हटाइए और नीचे 100 लगाइए। 50/100, और इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ये तो ठीक है। आप लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे 75%, 75% को भी आराम से कर लेंगे। 75% को क्या करेंगे, अगर डीपली करें तो 75/100 मतलब 3/4, 3/4, ये भी ठीक है। लेकिन ये तो क्या था, एकदम ये क्या था, सक्सेसिव टाइप के परसेंटेज थे। ठीक, इसको कर लिए। ठीक, अब क्या करना है, अगर कह दे कि 23.2323 ऐसे करके इसको आप क्या बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक ना, मतलब फ्रैक्शन में बदलिए, तब तो बात फंस जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब के लिए क्या करना है, कुछ फार्मूले हैं, उसको अप्लाई करिए और आंसर पाइए। तो इस टाइप की बीमारी 2-3 टाइप के हो सकते हैं अगर देखा जाए तो। देखिए, एक तो इसमें हमने क्या देखा कि ये 23 है, ये भी क्या है 2-3 मतलब 23 क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एक गुना है। ठीक ना, ये एक गुना है। चलिए, अब अगर बात करें हम, क्या है 18.37 हो गया, 3-7 हो गया, या तो 3-7 अगर होगा तो 3-6 रहा होगा तभी होगा, ऐसे करके ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, 18 दूना 36 से 2 गुना है। ठीक, और ये क्या है, 1 गुना है। ऐसी समस्या आ सकती है 3 गुना के साथ, 4 गुना के साथ, 1/4 गुना के साथ, कुछ भी गुना के साथ आ सकती है समस्या। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कौन सी दवाई है भाई, इसके लिए क्या करना है, कुछ चीजें हैं, उसको टाइम से लीजिए और बीमारी से छुटकारा पाइए। देखिए, इस टाइप के हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको अगर क्या मान ले, x मान ले, इसको y मान ले, तो ये x y चलेगा। ठीक, अब पहले वाले को देखते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे हो सकता है, या 1/4 गुना, 2/7 गुना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गुना में हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए देखिए फार्मूला है, अगर इसको p माने हैं, इसको q माने हैं, p q माने हैं, तो देखिए अगर p q दशमलव p q ऐसे कर करके अगर चल रहा है, मिलता जुलता दिख रहा है ना, ऐसे चल रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए होगा पी क्यू बाई 100 माइनस 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि ए इसका 1 गुना है, यहां पर पहले वाले के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 99, ठीक 99, ये हो जाएगा। अगर यही समस्या दूसरी हो जाए तो ठीक क्या हो जाए, ये अगर हो जाए पी क्यू दशमलव क्या हो जाएगा 2 पी क्यू ऐसे करके अगर चले, ठीक, तब इसके लिए क्या करेंगे, यही 18 वाली 18 दूनी 36 ऐसे ऐसे करके चले, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू बाई 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 मतलब पी क्यू बाई 98। ये बात समझ में आई, ये देखिए क्या बदल रहा है, फ्रैक्शन में बदल जा रहा है। ठीक, फ्रैक्शन में बदल जा रहा है। अब क्या है, हमें क्या परसेंटेज से किस में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं। ठीक,
परसेंटेज में हमने बदल लिया। अब क्या है ऐसे ही 3 वाला भी, अगर 3 गुना है तो क्या करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 घटा देंगे। ठीक, ऐसे ही करके अगर हम देखें तो अगर पी क्यू डॉट एन पी क्यू ऐसे अगर करके रिपीट करें तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, यहां से देखिए पी क्यू बाई 100 माइनस एन, ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए ये बात तो समझ में आ गई। हमने क्या सीखा आज कि किसी भी दशमलव को भिन्न को क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। इतनी बात तो हमने समझ लिया। अब आगे भी तो कुछ है, आगे कुछ है, देखिए इसके लिए आगे हम लोग अगर पढ़ें, देख लेते हैं आगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि अगर 10 को 10% जोड़ बढ़ाया जाए, 10 को 10% से बढ़ाया जाए तो टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक, 10 को 10% से बढ़ाया जाए तो टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा। इसके लिए देखिए देखिए आज का क्लास जो है केवल क्या है, केवल जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस पर है। ठीक, इसके अगला क्लास क्या होगा, इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट पर होगा। मतलब ये जितने भी हमने आज करा रखा है, आज हम कराएंगे जितने भी इस क्लास में कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा। ठीक, देखिए अब आगे अगर हम बात करें, अगर 10 को 10% से बढ़ाया जाए तब क्या होगा। ठीक, 10 को 10% से बढ़ाया जाए तो हम लोग अगर नॉर्मल करें तो कैसे करेंगे, पहले 10 लिखेंगे। ये छोटा अमाउंट है भाई, छोटा अमाउंट हो तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन बड़ा अमाउंट लेंगे तो फार्मूला ही काम करेगा, ट्रिक ही काम करेगा। ठीक, जल्दी के लिए देखिए 10 तो है, पूरा धन है, और उसके बाद इसमें 10% बढ़ाना है 10 का ही, तो ऐसे तो करेंगे ही ना, ऐसे करने जाएंगे। ठीक, ऐसे करने जाएंगे, पूरा कट के क्या हो जाएगा 11। ठीक, 11% हो जाएगा टोटल। ठीक, टोटल 11 होगा, टोटल 11% हो जाएगा ना। अब क्या है कि अगर इसको हम ट्रिक पर करने जाएं, कंसेप्ट पर, तो क्या करेंगे, देखिए 10 को 10% क्या किया जाए, जोड़ा जाए, या 10 को 10% से बढ़ाया जाए, या 20 को 20% से बढ़ाया जाए, 50 को 50% से बढ़ाया जाए। बात समझ में आ रही है ना मेरी? देखिए क्या है इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 और क्या है दशमलव लगा देते हैं, और इन दोनों का कर देते हैं गुणा, कितना होगा 100। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक छोड़ के क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लास्ट का 2 अंक छोड़ के बाकी जो बचा इसमें जोड़ देते हैं, कितना होगा 11। अब क्या हो गया 11%, या तो फिर इसी को लिखेंगे कैसे 11.00%, बात तो वही है ना। ठीक, ये हमारा हो गया 10 को 10% से अगर जोड़ा जाए तो। ठीक, अब क्या है, अगर जैसे मान लेते हैं 50 को 50% से अगर जोड़ा जाए तब क्या होगा, 50 क्या हो जाएगा, 50 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा 2500, 2500 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक छोड़ना है भाई, चाहे जो कुछ भी हो उसको छोड़ देना है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 75%। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हमें अगर करना हो गया कि 50 का 50% से जोड़ा जाए तो ठीक है, अगर 50 का 50% से घटाया जाए तो देखिए 50 का 50% से घटाया जाए तो क्या मिलेगा,
अगर हम कहें 50 का 50% से घटाया जाए तब क्या होगा? 50 का 50% से घटाया जाए तो सेम चीज है, जहां जोड़ रहे थे वहां घटा देना है, बात खत्म है। छोटी सी चीजें हैं, इसमें क्या करना है, 50 का 50% से क्या करेंगे, 50 तो होगा प्लस 50 का 50%, ठीक, और इन दोनों का कर देंगे गुणा, ठीक, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी घटाना है ना भाई, घटाना है तो क्या मिलेगा, 50 क्या मिलेगा, 2500। अब 2 अंक छोड़ना है और बाकी सबको घटा देना है, यहां वहां जोड़ रहे थे यहां घटा देना है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 25%। बात समझ में आया? 50 को 50% से अगर घटाते हैं तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 25%। बात समझ में आई? अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इतनी बात समझ में आई। अगर हमने एक को बता दिया कंसेप्ट, अगर आप समझ गए तो बाकी सब तो कर ही लेंगे, ठीक। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, हमने जितनी बातें समझी उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक, तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, अगर हम बात करें, अब परसेंटेज तो इतना तो है नहीं, अगर आगे और पूछे, देखिए क्या था कि पहले हम अच्छे खासे से जिंदगी जी रहे थे, सब मानव जाति जी रहे थे अच्छे खासे से, क्या हुआ कि किसी तरीके से संख्याओं का खोज हो गया, गणित लगने लगा, उसके बाद क्या आ गया, भिन्न आया, सब कुछ आया, सब कुछ चल रहा था, प्रतिशत भी किसी तरीके से खोज लिया गया कि चलो भाई प्रतिशत भी आ गया, किसी भी चीज को प्रतिशत में हम लोग बदल लेंगे और प्रतिशतता निकालेंगे कि कितना प्रतिशत है, एक 100 पर कितना है उसकी वैल्यू, ठीक। तो अब क्या हुआ, प्रतिशत के बाद क्या है कि मानव खोपड़ी है, कभी भरने वाली नहीं है, कुछ न कुछ इन्वेंशन होता रहेगा और होता रहा है और होता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं, चाहे जिस भी क्षेत्र में ले लीजिए, ठीक। तो अब देखिए अगर हम बात करें, कोई भी अगर सैलरी हो गया या फिर कोई भी वैल्यू हो गया, उसमें अगर मान लेते हैं 10% बढ़ा दिए और फिर 10% घटा दिए, या फिर 10% बढ़ा दिए 5% घटा दिए, ठीक, मजाकबाजी चल रही है, ठीक, या फिर कोई भी कर्मचारी है उसका 10% बढ़ा दिए सैलरी कि भाई चलिए सीजन खत्म हो गया, नए सीजन से क्या करते हैं, इसको 10% बढ़ा देते हैं, ठीक। अब फिर देखे कि पता चला कि वो काम चोर है, तो कहेंगे चलो भाई सीजन है तो कुछ 10% बढ़ाए तो ठीक है, लेकिन कुछ घटा देते हैं इसके काम चोरी पर, चलो 5% घटा देते हैं, ठीक, तो उसकी नई सैलरी कुछ आएगी, ठीक। तो इस सब के लिए हम लोग परसेंटेज में ही आएंगे ना, कहीं दूर तो जाएंगे नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें, पहले पहले A% बढ़ाया जाए और फिर B% घटाया जाए, तब के लिए क्या करेंगे, पहले A% बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद B% घटा दिया गया, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा, सिंपल सा फार्मूला क्या है, पहले बढ़ाया गया, ध्यान रखिए जो बढ़ाया गया वो प्लस में वैल्यू होगा और जो घटाया गया वो माइनस में वैल्यू होगा, बात समझ में आई? तो देखिए A% बढ़ाया गया है और B% घटाया गया है, ठीक, और ये हो गया हमारा फार्मूला, इसमें ये बता रहा है कि A% बढ़ाया गया है, B% घटाया गया है। अगर इससे ये पूछा जाए कि उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगी सैलरी पहले से, ओरिजिनल सैलरी से, मतलब वास्तविक सैलरी जो पहले मिल रही थी, या फिर बढ़ जाएगी, तो डिपेंड इस पर यह करता है, आप लोग ये मत कर दीजिएगा कि घटाया जाए बढ़ाया जाए तो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, रीजन ये है, उस पर डिपेंड इस पर करती है कि कितना परसेंट घटाया गया और कितना परसेंट बढ़ाया गया, 2% घटा के 10% बढ़ा देंगे तो उसकी सैलरी बढ़ ही जाएगी, 2% बढ़ा के 10% घटा दें तो घट ही जाएगी, तो डिपेंड ये करता है कि कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, तो ये हो गया।
अब अगर हम बात करें इसी में, अगर समझ लेते हैं कि अगर पहले B% क्या किया जाए, बढ़ाया जाए और A% घटाया जाए, इसका ठीक उल्टा, ठीक ठीक उल्टा अगर की बात करें तो क्या मिलेगा हमें, A% घटाया जाए, घटा और B% बढ़ा, ठीक, तब क्या होगा, A% घटा माइनस A प्लस B% बढ़ा, और इन दोनों स्थिति में देखिए फार्मूला याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं अभी, इतना परसेंट हो जाएगा, उसकी सैलरी पर इतना परसेंट प्रभाव पड़ेगा, ठीक, इसको मैं उदाहरण लेकर भी मैं समझा रहा हूं, ठीक, टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, उसकी सैलरी जो है मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए है, उसकी सैलरी को अगर 10% बढ़ा दिया गया, पहले इसको देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, 10% बढ़ा दिया गया, तो अब कितने का मालिक हो गया है, 110%, 110 रुपए का, ठीक, क्या है 100 रुपए से 110 रुपए पर आ गया। फिर क्या किया गया, 5% घटा दिया गया। अब 5% घटाया गया, ये क्या है 10% बढ़ा हुआ है। फिर से अगर यहां आते हैं 5% क्या माइनस की तरफ, 5% घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें 5% अगर इसका निकालेंगे क्या मिलेगा 5.5, और 5.5 जो मिलेगा तो इसमें से अगर घटा देंगे, अब नई सैलरी है तो इसी में से घट रही है ना, तो 5.5 मतलब 104.5 रुपए मिलेंगे। अब पहले से क्या हुआ, बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा बढ़ा के कम घटाया गया है। यही बात तो मैं बोल रहा था कि डिपेंड ये करता है कि कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है। तो ये तो होगा हमारा क्या कंसेप्ट बेस। अगर हम बात करें कोई ऐसा आ जाए जिसको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखिए अब इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से अगर करेंगे, क्या है 10% बढ़ाया गया मतलब ए है 10% और 5% घटाया गया, ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 × 50, दोनों का गुणा करेंगे, इतना परसेंट, ठीक, इतना परसेंट होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस से क्या हो जाएगा 1/2 इतना परसेंट। अगर इसको दशमलव में बदले तो क्या मिलेगा 4.5%, ठीक। अब 4.5% तो मिल गया। अब 4.5% जो है किसकी 100 रुपए की 4.5% और वृद्धि होगी तो कितना होगी 104, टोटल कितना होगा, ये जो है 4.5% है, मतलब जो 4.5% 100 का होगा 4.5 रुपया मतलब 4.5 रुपया, और 100 रुपया पहले से है तो कितना हो जाएगा 104 रुपया, ठीक, मतलब 104 रुपया और 50 पैसा। तो ये बात हमने समझ लिया, क्या समझा कि एक बार क्या है ए बढ़ रहा है और बी घट रहा है, और ए घट रहा है और बी बढ़ रहा है। इससे हम दो फार्मूलों को यहां जनरेट किए, और उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे कि अगर ए बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है, और ए घट रहा है और बी भी घट रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर यदि A% बढ़ा और B% बढ़ा, दोनों बढ़ा, ठीक ना, दोनों क्या हुआ बढ़ा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अपनाएंगे, A% बढ़ा और फिर B% बढ़ा तो क्या हो जाएगा टोटल इतना परसेंट परिवर्तन होगा। और दोनों बढ़ ही रहा है तो जानते हैं दोनों बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, ठीक, टोटल सैलरी क्या होगी बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा दोनों बढ़ा तब, ठीक। अब दोनों अगर घटा तो दोनों घटेगा तो क्या होगा भाई, देखिए यदि A% घटा और फिर क्या हुआ B% भी घटा, तब के लिए वही फार्मूला अपनाएंगे, उसमें -A और -B
और क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा और ए बी बटे 100। इतना परसेंट क्या होगा, टोटल जो वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा रहा है उसमें इतना परसेंट परिवर्तन होगा। अगर माइनस में आ गया तो घटेगा और प्लस में आ गया तो बढ़ेगा। हमने पहले ही बता रखा है कि ये घटेगा कि बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि वैल्यू कितना परसेंट घटाया जा रहा है, कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो अगर कम परसेंट घटा के ज्यादा परसेंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ ही जाएगी, और ज्यादा परसेंट घटा के और कम परसेंट बढ़ा देंगे तो वैल्यू क्या होगी, घट ही जाएगी। तो डिपेंड इस पर करता है कि कितना परसेंट घटाया जा रहा है, कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, अब उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे ए परसेंट बढ़ रहा है, बी परसेंट घट रहा है, मतलब दोनों परसेंट बढ़ने घटने का जो है, या फिर दोनों बढ़ना दोनों घटना अलग अलग था। लेकिन ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि दोनों जो बढ़ने वाला घटने वाला है दोनों सेम सेम हो। ठीक, दोनों क्या हो, सेम सेम हो। तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए उस केस में अगर ए परसेंट बढ़ रहा है, फिर ए ही रहेगा ना, ए परसेंट मतलब दोनों बढ़ने वाला या फिर दोनों घटने वाला या फिर एक बढ़ना एक घटना, दोनों बराबर परसेंट में घटे बढ़े। ठीक, तो क्या होगा, ए परसेंट घट रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला उसी फार्मूले पर रखेंगे। ये नॉर्मल फार्मूला जो है ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100 है, इतना परसेंट। अब इसमें क्या था, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, इस पर डिपेंड था। ठीक, तो इसमें अगर दोनों सेम है तो क्या मिलेगा, ए माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा, अब दोनों घट रहा है भाई, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर, ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर बटे 100%। क्या मिलेगा, ए से ए कट गया, क्या मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बटे 100। इतना परसेंट उस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए माइनस में आ गया, सीधी सी बात, उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर कोई आपको आश्वासन दे कि आपको चलिए इतना सैलरी था, इतना पैसा आपके पास था, तो 10% चलिए हम बढ़ा दिए, ठीक, बढ़ा दिए या फिर घटा दिए। अगर पहले वो घटा दिया, कहा कि चलिए हम घटा दे रहे हैं, ठीक, तो 10% घटा दिया, उसके बाद आप रोने धोने लगे कि भाई हमारा 10% चाहिए, तो कहेगा कि लो 10% ले लो अपना। 10% बढ़ा दिया तो क्या आप फिर उसी फिक्स वैल्यू पर आ गए जो आप पहले थे, नहीं आए। कैसे, देखिए 100 रुपया था, 10% बढ़ाने के लिए कोई आपका घटा लिया, छीन लिया, मतलब तो 90 रुपए पर आ गए, तो 10% क्या हुआ, घटा। अब क्या है, इस पर तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे देखा जाएगा, क्या है अब फिर से क्या करा जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% बढ़ाया जा रहा है तो 10% बढ़ेगा, तो अब 90 का 10% बढ़ेगा, न कि 100 का 10% बढ़ेगा। ठीक, 90 का 10% बढ़ा, तो 90 का 10% अगर बढ़ गया है तो कितना होगा, 9 रुपया और बढ़ेगा, तो 9 और 90 हो जाएगा 99, मतलब 1 रुपया का भी आपको चूना लग गया है। ठीक, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो पहले ये घटे या फिर वो घटे, पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, फिर पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, मतलब एक बढ़े और एक घटे और दोनों वैल्यू समान हो, तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होगी, मतलब घटेगी ही। ये बात समझ में गए होंगे आप लोग। ठीक, घटेगी। लेकिन अगर हमने क्या देखा कि ए परसेंट बढ़े फिर घटे या फिर ए परसेंट घटे फिर बढ़े, ठीक, तब के लिए वो था। अब अगर ए परसेंट बढ़े फिर ए परसेंट बढ़ जाए, या फिर ए परसेंट घटे फिर ए परसेंट घट जाए, तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए परसेंट घटे, ए परसेंट घटा, फिर ए परसेंट घटा, दोनों घट रहा है, वहां क्या था, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था, तो दोनों बढ़ा और दोनों घटा है। इस केस में देखते हैं, अगर दोनों क्या है, घट रहा है, दोनों घट रहा है, तो क्या होगा, माइनस ए और क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 100%। ठीक, तो क्या मिलेगा, -2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100%।
ये प्रभाव पड़ेगा जब दोनों वैल्यू घट रही है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं भाई, इतना तो समझदार है ना, कि अगर ए घट रहा है, ए परसेंट से किसी की सैलरी घट रही है 10%, 20%, कुछ से भी, ठीक, तो 10% अगर घट रही है, फिर 10% घटा, 2-3 बार घट गया तो उसकी वैल्यू घट ही जाएगी ना, बढ़ेगी कहां से, ठीक। तो ये हमेशा घटेगा, बात समझ में आया, ये हमेशा घटेगा ही घटेगा। अगर हम बात करें कि A% बढ़ा, फिर A% बढ़ा, ठीक, तब क्या होगा, A% बढ़ा फिर A% बढ़ा, तो A प्लस A और प्लस A का स्क्वायर बटे 100%, मतलब 2A प्लस A का स्क्वायर बटे 100, इतना परसेंट उसकी कीमत पर, जिस कीमत को या फिर जिस वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उस कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना परसेंट टोटल प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इतना परसेंट टोटल वो वैल्यू हो जाएगी, टोटल, ठीक, इतना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए, इतनी बात तो हम लोग समझ लिए, अब कुछ चीजें और हैं परसेंटेज में जिसको हम लोग समझेंगे। एक है कि यदि यक्स का y% निकालें, ठीक, और y का x% निकालें, ठीक, दोनों क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर ही होगा। बात समझ में आया, इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर x का y% और y का x% दोनों निकाले तो क्या होगा, बराबर ही होगा। ये देख लेते हैं कैसे, अगर 10 का 5% निकालें, 10 का 5% ऐसे निकालते हैं ना, और 5 का 10%, दोनों देखिए लग रहे हैं ना, दोनों जुड़े नहीं लग रहे होंगे तो चोर चोर मौसेरा भाई तो लग ही रहे होंगे, ठीक, जुड़े भी लगेंगे भाई, 5 इधर कर देते हैं 10, 5 उधर कर देते हैं, सेम सेम हो जाएगा, अगर सेम सेम देखना है तो, नहीं तो मल्टीप्लाई है, इधर उधर हो जाएगा तो बात एक ही है, ठीक। तो ये देखिए, इस बात को आप लोग नोट रखिएगा। और हम एक बात बता दें कि ये अभी हमने आज का जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें टोटल परसेंटेज नहीं है, मतलब परसेंटेज जितने भी टॉपिक है, जितना बड़ा टॉपिक है, टोटल इसमें कवर नहीं हो पाया है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि इसमें कुछ टॉपिक लिए, लगभग आधा से ज्यादा इसमें ले लिए हैं, और आधे से कुछ कम रह गए हैं टॉपिक, जिसको अगले वीडियो में लेंगे, ताकि छोटा वीडियो रहेगा तो इंटरटेनमेंट के साथ आप लोग पढ़ते चले जाएंगे, अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो वही बोरिंग वाला क्लास हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, नींद आएगा, ठीक। तो अगले क्लास में मिलेंगे, और इसके आगे से लेकर चलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, और उस क्लास में जितना इसमें पढ़ाया गया है, हमने केवल अभी कंसेप्ट बताया है, अगले क्लास में इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी पर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने हो पाएगा उतना क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। मिलते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोग, मेरा आशा है कि आप सभी लोग क्या करें, अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे, ईमानदारी से कर रहे होंगे अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि घर वाले बहुत आस लगाकर आप लोगों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, या फिर पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, कुछ उम्मीद लगाकर, तो उस उम्मीद को आप लोग तोड़िएगा मत, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप लोग सफल हो इस साल, रेलवे में आप लोगों की एक सीट पक्की हो, आपको एक ही सीट से मतलब है, उसी के लिए लड़ना है, उसी के लिए रोना धोना है, ठीक। तो घबराइए नहीं और आराम से पढ़िए, अभी समय है, एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़िए, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।